तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 10.5, क्लास 9th, चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज 10.5, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10th। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। खुशी रीड कर दो एक बार क्वेश्चन, पढ़ दो क्वेश्चन को फटाफट। Circles are drawn taking to a triangular's diameter to the point of the third side. ठीक है, तो इसने क्या बोला है? क्वेश्चन ने हमें बोला है कि if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter। ठीक है, देखो इसने क्या बोला है। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन मतलब दो सर्कल है, इसका मतलब दो सर्कल है। यहाँ ड्रॉ कर देते थोड़ी सी। एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। इसने बोला है कि दो सर्कल है, ये कैसे ड्रॉ करें? ट्रायंगल की एक साइड इसका डायामीटर है, मतलब ये क्या है, ए बी। ये जो ए बी साइड है ये किसका डायामीटर है? इस सर्कल का डायामीटर है। और इसने बोला है कि जो दूसरी साइड है ए सी, ये इस दूसरे सर्कल का डायामीटर है, ये बोला है। अब इसने बोला है कि जो ये पॉइंट है ना, ये इस पे लाई कर रहा है तीसरी साइड पे, मतलब इसको डी मान लो। ये पॉइंट थर्ड साइड पे लाई कर रहा है। क्वेश्चन देखो, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर। ट्रायंगल की ये दो साइड है, इनको डायमीटर मान के और ये सर्कल बना लिए सर्कल। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है इनका, तो ये थर्ड साइड पे लाई करेगा। ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए अगर हम प्रूफ कर दें कि एंगल ए डी बी, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, मतलब ये पूरा 180 है। अगर बी डी सी 180 है तो इसका मतलब ये, अगर 180 है तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब ये इसी पे लाई कर रहा है, जो बी पॉइंट है वो बी सी के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो हमें बी डी सी स्ट्रेट लाइन हमें मतलब प्रूफ करनी है। तो ये बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या करेंगे हम, देखो ये डायामीटर है तो ये सेमी सर्कल में होगा तो ये 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। ये भी डायामीटर है तो ये ट्रायंगल सेमी सर्कल में, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों 90 90 180 हो गया, बस तो हो गया प्रूफ। अब इसको लिखना कैसे? इसको हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे रीजन। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि लिखेंगे एंगल इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। ठीक है ना, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ऐसे लिखना है। एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया रीजन। अब तो पूरी बीडी से जो लाइन है ये कितनी हो जाएगी? 180। मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी सॉरी, एंगल ए डी बी प्लस, इन दोनों को प्लस करके 180 आ जाएगा ना, प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दोनों 90 90 है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ? जो बी डी सी है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे लिख देना स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बस ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। नीचे लिख देना कि डी लाई ऑन द लाइन बी सी, हैंस प्रूफ्ड। यहाँ पे नीचे लिख देना देयर फोर डी लाई ऑन द लाइन बी सी, हैंस प्रूफ्ड। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, 11th क्वेश्चन पढ़ो।
नंबर 11th। 11th रीड करो खुशी। AB and D are two right common hypotenuse. Assume that CD is equal to CD. देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि ए एंड ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इस वाले स्पेस में। इसको मिटा देती हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो इसने बोला है हमें ABC and ADC are two right triangle with common hypotenuse AC. Prove that this is equal। सबसे पहले बना लेते हैं। इसने बोला है कि एक सर्कल है, इसके अंदर ये क्या है, ये हमारा सेंटर है। यहाँ पे इसने लिखा है ए ले लो और यहाँ पे बी ले लें। तो ये 90 डिग्री का होगा, सीधा सा है, क्योंकि डायामीटर से अगर हम बनाएंगे तो ABC। और इसने क्या बोला है, ADC। ये 90 डिग्री बताया है इसने। 90 डिग्री बताया, इसका मतलब ये सेमी सर्कल में होंगे, बी और ये डी। मैं समझाती हूँ, देखो इसने क्या बोला है, ABC। इसने बोला है कि ABC मतलब जो ये वाला एंगल है, एंड ADC, ए ये वाला एंगल है, दोनों 90 डिग्री आर टू राइट ट्राई एंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। AC क्या है यहाँ पे, वीडियो ऑफ कर लो, कुछ तुम्हारा वीडियो ऑन हो रखा है, वीडियो ऑफ कर लो। तो ये दो क्या है, ABC और ADC, ये दोनों के दोनों क्या है, राइट ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। हाइपोटेन्यूज क्या है, कॉमन कॉमन हाइपोटेन्यूज। अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये सेमी सर्कल के अंदर ही होंगे, तभी 90 डिग्री है। तो हमने इसलिए इस तरीके से डायग्राम बना लिया। प्रूव दैट CAD, हमें प्रूव क्या करना है, CAD मतलब जो ये वाला एंगल है, और एंगल CBD मतलब इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। एंगल CBD मतलब जो ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूफ करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये दो एंगल हमें क्या प्रूफ करने हैं, इक्वल प्रूफ करने हैं। तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंगल बी और एंगल डी, ये क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो ABC है और जो ADC है, दोनों के दोनों 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेमी सर्कल के अंदर है, दोनों के दोनों सेमी सर्कल में है। तो जो ABC और ADC ट्रायंगल है, दोनों सेमी सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर जो कॉर्ड CD है, CD जो कॉर्ड है, इसके ऊपर देखो, एक तो ये ट्रायंगल खड़ा हुआ है, और इस कॉर्ड के ऊपर एक ये ट्रायंगल खड़ा हुआ है। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो इसमें क्या लिखना है, हमें लिखना क्या है, देखो मैं बताती हूँ, हम लिखेंगे क्या इसमें, ABCADCR छोटा सा है, बस इसमें लिखना भी छोटा सा ही है वैसे तो, फिर भी देख लेते हैं। ये सब ये सब इसने दे रखा है, चलो इसमें लिख देते हैं। ठीक है ना, गिवन में लिख देना यहाँ पे, गिवन में सबसे पहले लिख देना कि एंगल, यही लिख देना, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री, ये हमें गिवन है, दे रखा है हमें 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राई एंगल ABC एंड ट्राई एंगल ADC आर इन अ सेमी सर्कल। दोनों 90 है, इसका मतलब ये सेमी सर्कल में, आर इन अ सेमी सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल में ही जो ट्रायंगल होता है ना, उसका 90 डिग्री होता है, वो 90 डिग्री का होता है वो। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ABC, ट्रायंगल ABC और ADC आर इन द सेमी सर्कल, दोनों के दोनों सेमी सर्कल के अंदर है, इसका मतलब। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये और ये इक्वल है, तो ये तो लिख दो, बस डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे एंगल, ये जो था ना, ये एज इट इज लिख दो, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD।
और ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि सीडी पे है दोनों के दोनों, देखो सीडी पे ये है और सीडी पे ये वाला खड़ा हुआ है, तो बस हम ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे। रीजन यहाँ पे लिखना है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। हमें लिखना है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है ना, सर्कल के सेम सेगमेंट पे दोनों के दोनों खड़े हुए हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे बस। हैंस प्रूव्ड, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। बस ये लास्ट क्वेश्चन है 12th, ये भी बहुत छोटा सा है, सो कर लेते हैं एक बार, मैं रब कर देती हूँ। उसी इसको रीड कर दो तो एक बार क्वेश्चन को। Tushar, लास्ट क्वेश्चन। prove that a cyclic parallelogram is प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, बहुत छोटा सा है ये, इसको यहाँ कर लेते हैं, चलो यहाँ जगह भी नहीं है। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, यहाँ करके दिखा देती हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं है। साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ, देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन है बस हमारा आज का। इसने बोला है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम मतलब सर्कल के अंदर एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, सर्कल के अंदर ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो इसने हमें बोला है कि ये जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है, प्रूफ करो कि ये रेक्टेंगल है, इसको हमें प्रूफ करना है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो, या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी, कोई भी एक एंगल क्या प्रूफ कर देंगे, 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ ओपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीजन लिखना है, सम ऑफ ओपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम में तो एंगल ए और एंगल सी बराबर होते हैं, ओपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये गिवन है, हमें दे रखा है इन्होंने, गिवन है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो देयर फोर एंगल ए और एंगल सी आपस में बराबर होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ब्रैकेट में तब भी यहाँ रीजन लिखना है, ओपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो ओपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में वो बराबर होते हैं। तो बराबर है तो हम सी की जगह ए लिख दो यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये जो पहली इक्वेशन थी इसमें हम लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, ये लिख सकते हैं हम। बस ये हो गया अपना क्वेश्चन खत्म। तो ट्वाइस ऑफ एंगल है, दो है ना, ये 1 + 1 2 हो जाएंगे, टू एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर होगा एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, एंगल ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। बस हमें यही प्रूफ करना था, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना, देयर फोर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल हैंस प्रूव्ड। इतना लिखना है बस यहाँ पे, ये हमारा हो गया है खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म हो गया अपना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। इसको लो तो इसको मानो तो इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1, और फिर यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम, और इसको ले लेना 2, ये वाली ना इसको ले लेना 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2,
वापस से फटाफट समझा देती हूँ। इसने बोला था कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, प्रूव करो कि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लिए हमें 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने लिखा एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होता है, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अंदर ओपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ रीजन लिख देना है, सम ऑफ ओपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180। फिर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में ओपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। एंगल ए और एंगल सी दोनों बराबर होंगे, यहाँ तब भी रीजन लिखना है कि ओपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ए सी के बराबर है, तो इस सी की जगह मैं यहाँ ए लिख सकती हूँ, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। बस ट्वाइस ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180, एंगल इज इक्वल टू दिस और 90 डिग्री। देयरफॉर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर नंबर 10 खत्म हो गया हमारा आज। ये तो ऑप्शनल है। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा वो स्टार्ट करेंगे, दूसरा कुछ स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हो गया, बस आज यहीं तक ही होगा। हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कुछ भी डाउट हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। कोई भी चीज समझ नहीं आई हो, कोई डाउट हो, तो मुझे जरूर लिख के बताइएगा। आई होप you like this video and thanks for watching. Have a nice day.